हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उपवास का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए भक्त एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भद्रकाली एकादशी, अचला एकादशी और जलकीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को करने से भक्तों को अपार धन संपत्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इसी वजह से इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास रखने से भक्त को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का उपवास रखने से जीवन में लंबे समय से चली आ रही पैसों की परेशानी अर्थात आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ, छल, ठगी ऐसे महापाप है जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है, पर अपरा एकादशी का व्रत करके हम इन पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ व्यक्ति नरक की पीड़ा से भी बच जाता है। अपरा एकादशी व्रत में भगवान त्रिविक्रम की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी यानी वेंकटेश स्वामी तीनों का रूप होता है। यदि आपके पास भगवान त्रिविक्रम की मूर्ति या चित्र नहीं है तो आप भगवान विष्णु या भगवान विट्ठल या भगवान वेंकटेश स्वामी में से किसी भी एक भगवान की मूर्ति या चित्र की पूजा कर सकते हैं और ये तीनों भगवान विष्णु के ही रूप हैं। आइए अब देखें अपरा एकादशी व्रत की पूजन विधि। अपरा एकादशी व्रत रखने के लिए एक दिन पहले दशमी के दिन शाम होने से पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए और शयन करना चाहिए। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ होकर स्नान आदि करके मन से सभी विकारों को निकाल कर और फिर उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करनी चाहिए। पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड यानी दही से जो चरणामृत बनता है वो, पंचामृत, चंदन, गंगाजल, मौसमी फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के बाद अपरा एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनना चाहिए और फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मुश्किलों को खत्म करने की प्रार्थना भगवान श्री हरि विष्णु जी से करनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अतः इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर उपवास करना चाहिए, पर हम हर 11 को निराहार या निर्जल रहकर उपवास नहीं कर सकते, इसलिए हम निर्जला एकादशी को ही निर्जल उपवास करते हैं। बाकी की एकादशी में हम पूजा करने के बाद, 11 की कथा सुनने के बाद, महात्म्य सुनने के बाद फिर फलाहार करते हैंगे, तो आप भी फलाहार कर सकते हैं। फिर शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। व्रत रखने वाला व्रती पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल कपट से बचे। प्रा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को देर तक सोना नहीं चाहिए। इस दिन घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत विधान करते समय परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए। घर में इस दिन सब मिलजुल कर रहे, किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। जो लोग किसी कारण से एकादशी का व्रत नहीं करते, उपवास नहीं करते, उन्हें एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए।